हेलो एवरीवन। मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है और मैं आपको आज नेट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में ब्रीफिंग करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और इस पैटर्न में क्या खासियत है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है उसका नाम अभी एनटीए नेट हो गया है ना, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा यूजीसी नेट को मैं एनटीए नेट क्यों लिखती हूँ। उसके बाद आप ये समझिए कि हमारे पास दो पेपर होते हैं। एक है अपने पास पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसका मतलब ये हो गया 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहता है। और पेपर 2 जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन आपका अगेन 2 मार्क्स का, टोटल 100 इंटू 2 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 रहता है। अब पेपर 1 किस टॉपिक से रिलेटेड रहता है? पेपर 1 आपका जनरल टॉपिक्स जो टीचिंग के होते हैं, जनरल टॉपिक्स। अब जनरल टॉपिक्स के अंदर अपने पास अगेन 10 टॉपिक है। जनरल टॉपिक में अपन लाइन वाइज उसको देख लेंगे कि इसमें एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद अपने पास एक रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और एंड कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास एनवायरनमेंट होता है। ठीक, तो टोटल ऐसे करके 10 टॉपिक रहते हैं। इसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, तो टोटल और पैसेज ये सब इंक्लूड रहता है। तो टोटल हर एक 10 टॉपिक रहते हैं। 10 टॉपिक में से हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना रहता है पेपर 1 का, जो आप कोई भी आराम से तैयारी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर 2 जो रहता है वो क्या रहता है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। पेपर 2 जो रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये सब्जेक्ट से ही आपके 10 यूनिट रहेगा। आपका पूरा होल सब्जेक्ट, आप जितने भी अभी बीएससी, एमएससी या फिर आप जो अगर बीए एमए किए होंगे तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर बीसीए एमसीए, तो पर्टिकुलर उसमें जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहते हैं 15 से 20-25 सब्जेक्ट, उसका जो ब्रीफिंग रहता है यहाँ पर 10 यूनिट में आपको मिल जाता है पर्टिकुलर पेपर 2 में। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं जो 2 मार्क्स के रहते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का। तो टोटल हमारा जो पेपर हो गया वो कितना मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। उसके अलावा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको अगर पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको हर एक पेपर जरूर दिलाना है, हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है। मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग क्या होती है? नहीं होती। ठीक, आपके पेपर का ड्यूरेशन रहता है 3 आवर का रहेगा आपका ड्यूरेशन। जो आपका पेपर का ड्यूरेशन है वो कितना आवर का है? 3 आवर का। ठीक, तो ये एक बेसिक्स डिटेल है जिसके बारे में अपन को समझना था कि आपके पास पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड रहता है। और ये भी पॉइंट आप समझिए कि अगर आप एक बार पेपर बैठ गए तो आप किसी भी सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 1 को पहले सॉल्व कर सकते हैं, पेपर 2 को बाद में, या पेपर 2 को बाद में सॉल्व कर सकते हैं, पेपर 2 को पहले सॉल्व कर सकते हैं, पेपर 1 को बाद में। आपको जैसे अपनी सुविधा के अनुसार पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों सीक्वेंस में 150 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो पेपर 1 का एक सीक्वेंस रहेगा पूरा 50 क्वेश्चन का अलग अलग मिक्सिंग, और पेपर 2 का अलग सीक्वेंस रहेगा ना। ये पॉइंट को याद रखिएगा।